अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बदायूं से बड़ी खबर का, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हो रही है भर्ती परीक्षा। सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ रहे हैं अभ्यर्थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बदायूं से बड़ी खबर है, जहां पर आज पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। वहीं कई अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है की वजह से ये परीक्षा छोड़ रहे हैं। कल प्रथम पाली में 3,853 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इस परीक्षा में। वहीं दूसरी पाली में 3,906 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सख्ती के चलते परीक्षा छोड़ रहे हैं अभ्यर्थी। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हो रही है परीक्षा। तो ये बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं, जहां पर बदायूं में 16 केंद्र बनाए गए हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही जो अभ्यर्थी है उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। वहीं इस सख्ती के वजह से कई अभ्यर्थी जो है वो भर्ती परीक्षा नहीं दे रहे हैं, भर्ती परीक्षा छोड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि कल प्रथम पाली की परीक्षा में 3,853 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दूसरी पाली में 3,906 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। और अब रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश ने पोस्ट किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, लगभग 1/3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी है। हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है, बीजेपी राज में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। और उसी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि लगभग 1/3 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी है और हर 3 में से 1 अभ्यर्थी ने परीक्षा नहीं दी है। बीजेपी के राज में परीक्षा व्यवस्था से भरोसा छात्रों का उठ चुका है। और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शिकायत की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। सीसामाऊ में 98 से ज्यादा मुस्लिम बीएलओ हटाए गए हैं। गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त किया गया है। धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाना अलोकतांत्रिक बताया गया है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने पर प्रश्न चिन्ह है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि सीसामऊ में 98 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम बीएलओ हैं जिन्हें धर्म के आधार पर हटाया गया है और गैर मुस्लिम बीएलओ को नियुक्त किया गया है। वहीं धर्म के आधार पर बीएलओ को हटाना उन्होंने लोकतांत्रिक करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने पर प्रश्न चिन्ह है। बढ़ते आगे रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का, जहां सपा सांसद आरके चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुए हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा सांसद हैं आरके चौधरी, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लखनऊ की वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। आरके चौधरी और तरुण रावत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 21 अगस्त को बिना अनुमति जुलूस निकाला था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां सपा सांसद हैं आरके चौधरी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है लखनऊ के वजीरगंज कोतवाली में। वहीं आरके चौधरी और तरुण रावत पर मुकदमा इसलिए दर्ज हुआ है क्योंकि 21 अगस्त को उन्होंने बिना अनुमति जुलूस निकाला था। वहीं बड़ी खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से, जहां प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक और प्रबंधक शिव कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और पुलिस ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य को हिरासत में ले लिया है। हादसे में घायल हुई थी एक शिक्षिका और 40 बच्चे।
जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अवध अकादमी स्कूल में यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कूल का छज्जा गिरने का मामला सामने आया है। बाराबंकी का ये मामला है, जहां एक प्राइवेट स्कूल का छज्जा गिरने का मामला है। स्कूल प्रबंधक और प्रधानाध्यापक शिव कुमार वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य को हिरासत में लिया है। हादसे में एक शिक्षिका और 40 बच्चे घायल हुए थे। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अवध अकादमी स्कूल का ये पूरा घटनाक्रम है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल कांग्रेसियों ने कल राजभवन के पास धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान यातायात व्यवस्था में बाधा डालने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। – 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों के लिए संदेश भेजा। उन्होंने सभी से बीजेपी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की अपील की। नमस्कार, मैं स्मृति ईरानी बोल रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अमेठी जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से प्रणाम। सदस्यता अभियान साल 2024 आप सब सफलतापूर्वक पार्टी के दिए हुए लक्ष्यों को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा भी है और मेरा विश्वास भी। आपके परिवारों में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहिएगा, छोटों को विशेष प्यार दीजिएगा। आभार। वही खबर अमेठी से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से संत समाज नाराज नजर आ रहा है। अमेठी के अभय चैतन्य स्वामी मौनी महाराज ने बांग्लादेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में आतंकवादी सरकार हिंदुओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने सरकार और बांग्लादेश सरकार को संदेश देते हुए कहा कि उन्हें संविधान के अनुसार देश की जनता की सुरक्षा करनी चाहिए। समाज का व्यक्ति स्वतः से आंदोलित हो जाता है। यह रैली जो है हिंदू समाज की है, किसी संगठन की रैली नहीं है। सारे लोग हम अहिंसावादी व्यक्ति हैं, अहिंसा मेरा धर्म है, लेकिन जब हिंसा मेरे सर पे सवार हो जाती है और मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को कुचलने लगती है, निश्चित रूप से फिर हम आंदोलित होने के लिए विवश हो जाते हैं। भारत एक गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ देश है। 200 वर्ष पूर्व बांग्लादेश में जब मुझसे छीना गया, तब मेरे हिंदू समाज के तमाम लोग वहां फंसे हुए थे। आज जब वहां आतंकवादी सरकार आई है, आतंकवाद फैला करके मेरे देश के हिंदुओं को के साथ उत्पीड़न कर रही है, उनके साथ बलात्कार, दुष्कर्म, आगजनी, नरसंहार कर रही है, ऐसी स्थिति में पूरा देश मेरा आंदोलित हो उठा है। मैं सरकार से भी और बांग्लादेश की सरकार को भी संदेश देना चाहता हूं कि आपको संविधान के अनुसार मेरे देश की जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे देश के लोग बांग्लादेश में है, वो आपके देश में रहते हैं, उन्हें मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तत्काल उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, पूरे विश्व को मिलकर के बांग्लादेश के आतंकवादी सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए और आतंकवादियों को मार भगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को राज्य करने का अधिकार नहीं है जो समाज में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। मेरे दलित समाज लोग, वनवासी लोग, आदिवासी लोग, बेटियां, माताएं, बुजुर्ग, संत, महात्मा, मठ, मंदिर, मूर्तियां विखंडित हो रही हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? इसलिए अमेठी जो अयोध्या का एक अंग है, घोषित करती है इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से, बंद करो अत्याचार, सुधर जाओ, शांत हो जाओ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला को पति ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर तलाक दे दिया था। साथ ही महिला के साथ मारपीट भी की। वहीं पीड़िता का आरोप है कि मोदी और योगी की तारीफ करने के बाद उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता के पति अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गांव के थे, तो उस वजह से हमारी शादी जब शहर में हुई तो हम वहाँ शहर का माहौल देखें तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने योगी जी की और मोदी जी की तारीफ की, तो इस वजह से हमारे ससुराल वालों को नहीं पसंद हुआ और उसके वजह से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटा और मार पीट कर हमें हमारे मायके भेज दिया गया। फिर मायके इसके बाद जब हम आए तो गए वहाँ पे कोतवाली पे, तो वहाँ पे हमारा समझौता हो गया, हमारा सुलह हो गया। अब सुलह होने के बाद फिर जब हम घर गए, अपने ससुराल गए, तो वहाँ पे हमें 3 तलाक देकर भगा दिया गया। लखनऊ के सरयू एन्क्लेव के बीजेपी कार्यालय में महिला बूथ अध्यक्ष के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां सरयू एन्क्लेव में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्रता की, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें व्यक्ति साफ तौर पर महिला पर फोन फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के नियम कानून सिर्फ गरीब जनता के लिए हैं। सरकारी विभाग इन कानूनों को नहीं मानता। अगर मानता होता तो बरसों से बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां रोड की में नहीं दिखाई देती। और सिद्धार्थनगर की नगर पंचायतें सलून में अपने यहाँ कचरा ढो रही गाड़ियों का ये तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है या फिर लोगों को कुचलकर मारकर भागने के लिए गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं लगवाता, जिससे दुर्घटना होने पर बचा जा सके। नहीं, ये तो नगर पंचायत का, इसमें उनकी जो है वो हमारे यहाँ गाड़ी कागज प्रस्तुत करेंगे तो वो हो जाता है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चल रही, वर्षों से चल रही हैं सर। किसी भी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं, चाहे वो डुमरियागंज हो, इटवा हो, बढ़नी चापा हो, देखते हैं, संज्ञान लेते हैं, देखते हैं। अब बात करेंगे बदायूं से खबर की, जहां उघैती थाना क्षेत्र में अज्ञात वजहों से भारी संख्या में पालतू पशुओं की मौत हो गई। पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया। वहीं पशुपालकों ने प्रतिष्ठित कंपनी पर उनका पशु आहार खाने से पशुओं की मौत का आरोप लगाया है। इसका ये मामला है कि मधुसूदन की खल खा रहे हैं, उसी हिसाब से मतलब पशु बीमार पड़ रहे हैं और फिर उनकी मृत्यु हो रही है। अकस्मात एकदम पैर फड़फड़ा कर मर जाते हैं और पता ही नहीं चलता क्या बीमारी है। लगातार दवाई भी दिलवा रहे हैं और कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो लगभग गांव में कितने पशु जो है मृत हो चुके हैं अभी तक? लगभग 15-16 के लगभग हो चुके हैं। जो डेली वाले हैं वो जो कहते हैं कि मेरे 3 पोए ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूं। और भाई उन्होंने हमारी जो है दरखास्त जो है वो बिल्कुल ना सुनी, नहीं तो खर का सैंपल लिखवाया, नहीं कुछ लिखवाया, और दूसरी चीज़ बिल्कुल खर बांट दी लोगों में, और उनके सारे पोए ख़त्म हो गए। खर से ही सैंपल रखा हुआ है, आप मेरे पास से सैंपल ले जाए। आप मधुसूदन डेली से खल आ रही, उस खल खाने से ही हमारी मवेशी परेशान है, मर चुकी। 14-15 पशु ख़त्म हो गए और उनसे जाकर कहा तो उन्होंने ये कहा कि मेरे खुद मर गए, मैं क्या करूं, खल में कोई कमी नहीं है। तो अधिक 14-15 हो चुकी। खल की शिकायत आ रही है मधुसूदन की, जो खल से जो पेट फूल रहे हैं और दवा को डॉक्टर को मौका ना मिल पा रहा हो, डॉक्टर को बुला पाए, इतनी देर में सब काम है जाता है। तो एक दिन में कम से कम 3 पोए तो हमारे ही गए और गांव में गए और लोगों ने गए हैं। 14-15 पशु मर चुके। दिक्कत इसी खल से है। कितने पशु लगभग गांव में मृत हो चुके? गांव में कम से कम 14-15 के आसपास। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में फार्म हाउस जा रही स्कॉर्पियो नदी में आए पानी की धार में फंस गई। मौके पर कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और आपको बता दें कि वही गाड़ी में फंसा देख मौके पर पहुंचे लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को बाहर निकाल लिया।
संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ बदसलूकी और अपने खास कर्मचारियों से काम कराने पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्टेशन अधीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने स्टेशन अधीक्षक का मेडिकल कराने, सभी कर्मचारियों से समान ड्यूटी कराने और स्टेशन अधीक्षक को अपना व्यवहार सही करने के साथ इसे पूरे मामले पर जांच कराने की मांग की। अरविंद कुमार। आज आप लोग यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? एसएस साहब का व्यवहार अच्छा नहीं है किसी की कर्मचारियों के प्रति। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार, मैं शाखा सचिव हूँ। क्या नाम है जो आप? आशीष कुमार मिश्रा, जो एसएस चंदौसी हैं। कल मैं उनसे बात करने गया, ये ट्रेन मैनेजर गार्ड साहब है हमारे, इनकी समस्या थी, मैं बात करने गया, मुझसे सीधा ही बदतमीजी से बात करने लगे। बोले चैम्बर से बाहर निकलो। बात तो रखी जाएगी, बात आप बात करिए, नहीं करना काम अलग चीज। आप बात तो सुनेंगे ना, कर्मचारी की सुनेंगे, मेरी सुनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपसे गलत काम करा रहा हूँ, सही काम के लिए तो आप सुनिएगा। सुनने को तैयार नहीं, बोले जो करना है जाके करना कर लीजिए, मैं फ्री घर बैठे तनख्वाह दिलाऊंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये इनके बोल थे। उसके बाद बाहर निकाल दिया, सीधा बोल मैं बात करूंगा जहाँ डिवीजन बात, जो भी। मैंने कहा चलो आप जो करो, हमारा काम हम काम करेंगे। और ये किसी की सुन के नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो अपनी सफाई का टेंडर होता है, इसमें 14 कर्मचारी होते हैं, जबकि आप कभी भी अचानक आ जाना, 4 मिलेंगे शाम में, 2 मिलेंगे दिन में, 7-8 कर्मचारी रहते हैं। 14 का रोस्टर इनका बनना है, पेमेंट 14 की लेते हैं ये ठेकेदार से, और सब मिलके आपस में खा रहे हैं। आप कभी भी औचक नीचे कर लेना, कितने कर्मचारी मिलेंगे? 4। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं एसएस साहब को चंदौसी से हटाया जाए या इनके कार्य में सुधार लाया जाए। अगर नहीं सुनेंगे, हम डिवीजन में धरना देंगे और आगे प्रक्रिया आगे देखेंगे। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, ये एक कुछ लोगों को ब्लाइंडली फेवर कर रहे हैं, जो लोग घर पे रह के 3 दिन बाद आते हैं और अपनी मस्टॉल होता है जिसमें साइन हम लोग करते हैं अटेंडेंस शीट पे, वो आके उस पर स्पेयर डे लिख दिया जाता है। हमने कहा कि साहब मैंने इसके फोटो खींचे हुए हैं और आप इस तरह से ये घटना चल रही है, तो आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैं बोला तू कौन होता है? तू एसएस है मेरे काम में वादा डाल रहा है? मैंने कहा मैं एसएस नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, पूछने का काम मेरा है। जब तुम गलत काम कर रहे हो तो आप पूछ के नहीं रहे हो। अगर उसके संग कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो अपने घर पे बैठा हुआ है और सैलरी चार्ज हो रही है, तो कौन फंसेगा? मैंने कहा बोला तू नेता है, तू क्या करेगा? तू मैं ये तेरी यूनियन देख लूंगा। मैं अरविंद जी के साथ गया तो उन्होंने मुझसे गाली गलौज करके बात करी। उसके बाद बोले तेरा पूरे डिवीजन में झांकूंगा, मैं। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा, मेरी सब जगह चलती है, तू है कौन? इसी बेस पे हमने ये एजेंडा लगाया है।